हम अपने वचन में चल रहे हैं सेकेंड कुरिन्थियन दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय और उसकी 8वीं आयत है। सेकेंड कुरिन्थियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 8। और यहां पर पौलुस सिखाते सिखाते एक बड़ी हिम्मत अफजाई वाली बात कह रहा है। एंड आई वॉन्ट यू टू रिसीव दिस वर्ड टुडे। मैं चाहता हूं कि मुझे मिला करके हर कोई इस बात को आज ग्रहण करके जाए यहां से कि परमेश्वर मेरे और आपके हित में है। परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। आपकी परिस्थितियां आपको नहीं बताने वाली आपके साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। क्या आप पूरा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्या आपके साथ चीजें सही बन पाएंगी कि नहीं बन पाएंगी। लेट अस रीड दिस वर्ड। और जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं जी, अगर मिल गया हो चौथा अध्याय और उसकी 8वीं आयत, सेकेंड कुरिन्थियंस है माइंड यू, 4th chapter and 8th verse। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। चारों ओर से, फ्रॉम एवरी साइड, कोई एक कॉर्नर भी नहीं छूटता है ना। कि अभी वही खड़े थे, फिर इधर से ये भी शुरू हो गए, अभी हम उधर से जा रहे थे तो वो भी सामने आके टकरा गए, हम इधर गए ही थे कि वो आके पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा था कि उन्होंने भी हमको अपना दुखड़ा गा दिया। अब हम और निराश हो गए, अब हम जाएं तो जाएगा। चारों तरफ से हम कलेश पाते तो हैं, हम घिरे तो रहते हैं, लेकिन पर संकट में नहीं पड़ते। संकट में नहीं पड़ते। हालेलुया, संकट में नहीं पड़ते हैं। जी आगे। निरुपाय तो हैं, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। निराश नहीं होते हैं। जी आगे। सताए तो जाते हैं, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। मुझे लग रहा है ये वचन तो शायद सबके लिए है ना, सबके लिए, मुझे मिला के हर किसी के लिए कि ये सारी चीजें, इसकी हर वर्ष की जो पहला पार्ट है वो हर कोई झेल रहा है ना। हर कोई कहीं ना कहीं अपने अपने स्टैंडर्ड पे, अपने अपनी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्स झेल रहा है, कहीं ना कहीं उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है। सताए जा रहे हैं, परसिक्यूट करे जा रहे हैं, ताड़ना हो रही है, कोई कोना नहीं छोड़ा जा रहा है, हर तरफ से परसिक्यूशन आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही, ट्रायल्स आ रही हैं। लेकिन द वर्ड ऑफ गॉड टेल्स अस दैट परसिक्यूटेड बट नॉट फॉरसेकन, हम छोड़ दिए नहीं जाते हैं। मुझे एक वर्स याद आ रही है, एजरा की किताब में एजरा ने ये बात बोला, हम दासत्व में तो हैं लेकिन हमको परमेश्वर ने दास बना के छोड़ नहीं दिया। हालेलुया। आपकी परेशानियों में, आपकी दिक्कतों में आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ऐसा कब तक चलेगा, ऐसा कब तक मैनेज करेंगे, कब तक ऐसे ये सारी चीजों को हम फेस करते रहेंगे। बट लेट मी टेल यू, द वर्ड ऑफ गॉड टेल्स यू दैट गॉड विल नॉट फॉरसेक यू। वो छोड़ेगा नहीं, वो त्यागेगा नहीं, वो आपको इसी में पड़े नहीं रहने देगा। यस, लेट्स फिनिश दिस वन, 9th verse। गिराए तो जाते हैं, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। गिरते तो रहेंगे हम लोग, ठोकर खाते रहेंगे, धक्का लगेगा, कई बार अपनी गलतियों से, कई बार दूसरों की कोनियों से गिरेंगे हम हैं, लेकिन आप नाश नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको आज उभारना चाहता है। इन चारों कोनों को देख लो और गवाही के लिए तैयार हो जाओ। आमीन। इन परसिक्यूशन को देख लो और उसकी महिमा करने के लिए तैयार हो जाओ। वो चाहता है कि आप और मैं कहीं भी किसी तरीके से ये अपने अंदर ये सोच करके ना बैठ ले कि हमारी शायद लाइफ बुक में ना परमेश्वर ने शायद यही वाला चैप्टर लिख रखा है कि हमको सिर्फ अय्यूबी बना के छोड़ा हुआ है, हमको नहीं वो बनाना चाह रहा है कोई तरीके का राजा, हमको नहीं दाऊद वाली कैरेक्टर में डाल रहा है, हम कैसे अय्यूबी बन के रहेंगे कि हर तरफ से मुसीबतें ही झेलते रहे। अब कई बार ऐसे ही लगता है कि ऐसे ही होता चला जा रहा है। जब से हमने फास्ट रखना शुरू करा है, भूख तो और अब अलग बात है, उसके बाद ये भी चला आ रहा है, तबीयत और खराब हुई जा रही है, ऐसा और हुआ जा रहा है, वैसा और हुआ जा रहा है। लेट मी टेल यू, द वर्ड ऑफ गॉड टेल्स यू कि इन सारी मुसीबतों के बीच में, इन सारी परेशानियों के बीच में यीशु आज भी आपके साथ खड़ा है। वो आपको त्याग नहीं देगा, वो आपको छोड़ नहीं देगा। आप गिरेंगे तो, लेकिन आप फिर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। उस यीशु के नाम में आपके अंदर वो सामर्थ आएगी, आप 7 के 70 बार खड़े हो जाएंगे और यीशु मसीह आपके साथ खड़ा होगा और आप विजय ठहरेंगे। हालेलुया। विश्वास के साथ इस बात को आज ग्रहण करके जाएं कि वो यीशु मसीह वो जीवित ईश्वर है।
वो जीवित ईश्वर है, वो स्वर्ग में से एक बैठी हुई पुतला नहीं है कि हम उसको देख करके हमने उसकी इमेज को देख रखा, उसको इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन वो जीवित ईश्वर है जिसकी निगाहें मेरे और आपके ऊपर आज भी देखती रहती हैं। हर समय वो मेरी और आपकी तरफ अपनी निगाह करता रहता है और वो देखता रहता है और वो चाहता है कि मैं और आप उस गिरी हुई पोजीशन में हर समय गिरे ना रहें। उस बीमारी को देख करके इतने निराश ना हो जाए कि अरे अब भैया जब बीमारी आनी है तो चर जाके करेंगे क्या, जब पैसे नहीं बचने हैं तो टाइट देख के करें क्या, जब यही सब झेलना है तो फायदा ही क्या। लेकिन फायदा यही है कि अगर आप इन सारी विपत्तियों के बावजूद भी जब उसके नाम के लिए आप खड़े होंगे, इन सारी बीमारियों, इन सारे कलेशों के बावजूद भी जब उसके भवन में आकर के अपने हाथों को उठा के आप उसकी आराधना करेंगे ना, तो वो आपके उन सारे जरियों को खोलने लग जाएगा। हालेलुया। वो सारी बीमारियां अपने आप सबसाइड होने लग जाएंगी, वो सारा ऑपोजिशन अपने आप चुप होने लग जाएगा और आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि कहां से किसने आपके लिए पैरवी कर दी है। ये है यीशु मसीह का काम, ये है हमारे जीवित आशा, ये है हमारा जीवित परमेश्वर जो आपको बताएगा नहीं। जब शद्रक मेशक अबेदनगो उस आग के दगते भट्टे में थे तो राजा को दिखाता, वो चौथा पर्सन उनको नहीं दिखाता। हालेलुया। वो चौथा पर्सन जब राजा ने कहा कि लाओ देखें इन लोग मरे कि नहीं मरे, क्या हुआ इनका, तो राजा को वो चौथा पर्सन दिखाता, शद्रक मेशक अबेदनगो को नहीं दिखाता। आपको शायद नहीं दिखेगा कि यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है, शायद आपको नहीं पता चलेगा, आपको रियलाइज नहीं होगा कि कोई आपके हित में काम कर भी रहा है कि नहीं, कोई आपके लिए प्रार्थना कर भी रहा है कि नहीं, कोई आपके साथ खड़ा भी है कि नहीं। लेकिन खुदा आपकी चलती फिरती हुई बुदबुदाती हुई प्रार्थनाओं को भी सुनता है और वो आपको त्याग नहीं देता, वो आपको छोड़ नहीं देता है, वो आपके ऊपर अपनी निगाहें करे हुआ है। एंड ही वांट्स यू टू लिव दैट लाइफ विच गॉड वांट्स यू टू लिव दैट लाइफ। वो चाहता है कि आप वो जीवन जियो, वो विजेता जीवन जियो जिसको उसने डिजाइन करा, जिसको उसने प्लान करा, ना कि आपने सोचा है या मैंने सोचा है कि मैं ऐसे ऐसे, अभी हम 24 के हैं, हम 24 पे ऐसे कर लेंगे, हम ये वाला कर देंगे, फिर उसके बाद हम 30 पे होंगे, फिर हम ऐसे कर लेंगे, फिर हम जब 40 पे आएंगे तो हम इतनी सेविंग कर लेंगे, जब हम 50। दिस इज योर प्लान, राइट? एवरीवन डज दिस प्लानिंग, हर कोई ये प्लानिंग करता है और दिस इज फाइन। ये किसी तरीके से मैं नहीं कहूंगा कि ये नॉन बिब्लिकल है या गलत है या आपको करनी नहीं चाहिए, बट लेट मी टेल यू, हम जो मसीही कहलाते हैं, जो उस जीवित ईश्वर पर विश्वास करते हैं, हम अपने प्लान्स पे नहीं लेकिन उसकी स्टोरी पे जीते हैं। हालेलुया। हम उसके प्लान्स पे जीने वाले ईश्वर हैं जो हमारे लिए, उसने लिखा है ना, द प्लान्स टू प्रॉस्पर यू, बढ़ाने के लिए। जरमाया में लिखा है कि ही हैज द प्लान्स टू प्रॉस्पर यू, बढ़ाने के प्लान्स उसके पास हैं। गिरने का समय आएगा लेकिन उठने की हिम्मत आपको करनी पड़ेगी। हालेलुया। वो उठेंगे जब आप ना, तब आप देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह आपको उन्हीं गड्ढों में उठा के खड़ा करेगा। बाइबल ऐसे कैरेक्टर से भरी हुई है जिनको गड्ढों में डाला गया, जिनको बेच दिया गया, जिनको क्या क्या नहीं करने की सोच ली गई, लेकिन एट द एंड आपको और मुझे पता है कि स्टोरी का एंड कैसे हुआ। यीशु मसीह को उन फरीसियों ने, उन पॉलिटिशियंस ने, उन राजाओं ने चढ़ा दिया, सोचा कि इसकी स्टोरी को अब यहीं किसी तरीके से एंड कर दो यार, कहां ये ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, इसके पीछे एक नया रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, अब इसकी मानने लग जाएंगे तो हमारी कौन सुनेगा, कौन लाएगा मंदिर में पैसा और कौन हमें चढ़ावा चढ़ाएगा, हमारी कौन सुनेगा। उन्होंने सोचा इसको मारो, खत्म करो, स्टोरी खत्म हो जाएगी। इससे पहले भी बहुत से प्रॉफिट्स आए, बहुत से लोग आए, लेकिन लेट मी टेल यू, मुझे और आपको पता है हाउ द स्टोरी एंड्स। यस, हालेलुया। मुझे और आपको पता है कि ये स्टोरी कैसे एंड हुई। उनकी योजनाएं निष्फल हो गई। उन्होंने सोचा तो था कि यीशु मसीह को मार देंगे, स्टोरी दी एंड हो जाएगी, लेकिन आज तक उस जीवित यीशु की बाट हम जो रहे हैं। हालेलुया। आइए ताली बजा करके उस यीशु का धन्यवाद करें, क्योंकि जब लोग सोचते हैं कि आपकी स्टोरी को अब हम यहीं खत्म कर देंगे, इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेट मी टेल यू, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज वर्किंग फॉर यू। हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ गॉड इज वर्किंग विद इन अस। वो परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर, आपके अंदर काम करता है। वो आपकी स्टोरी को ऐसे ही नहीं जाने देगा, वो ऐसे ही आपकी स्टोरी को एंड नहीं होने देगा, वो ऐसे ही बातों को, आपकी मेहनत को ऐसे ही नहीं खत्म होने देगा। हम लेंट सीजन में चल रहे हैं और हमने लेंट सीजन में अक्सर ये बात सुनी और सीखी है कि हम यीशु की देह में बढ़ते हैं,
है ना। आप अच्छा जो हम पढ़ रहे थे उसकी 10th वर्स भी पढ़ लें। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। यीशु की देह को हम अपने जीवन में लिए फिरते हैं, है ना। वी आर कैरिंग द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इन आवर लाइफ। अगर आपने यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा है, अगर आपने इस बात का अंगीकार किया, आपने बपतिस्मा लिया है कि यीशु ही सच्चा ईश्वर का पुत्र, हमारा परमेश्वर है, तो परमेश्वर के पुत्र की देह को आप अपनी देह में लिए फिरते हैं। ये वचन समझा रहा है दैट यू बिलोंग टू क्राइस्ट एंड क्राइस्ट इज विद इन यू। तो क्या आपको लगता है कि क्या उस समय फरीसियों ने जिन्होंने चाहा कि यीशु को हरा दे वो हरा पाए, तो क्या वो आज आपको हरा पाएंगे? आप यीशु की वजह से विजेता हो। हालेलुया। आपकी कठिनाइयां, आपकी परिस्थितियां बहुत चीजें बताने वाली हैं। आने वाला समय शायद और भी डिफिकल्ट होने वाला है। यू नो द एंड टाइम स्टोरी। आपको मालूम, परसिक्यूशन बहुत बढ़ेगा, चीजें बहुत बढ़ेंगी, हालात अभी से बिगड़ना स्टार्ट हो गए। वॉर टाइम न्यूज आपको सुन रहे हैं, ये आया जा रहा है, वो खत्म हुआ जा रहा है, सिलेंडर की मारामारी चालू हो चुकी है, पेट्रोल के रूमर्स आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। बट लेट मी टेल यू, इन ऑल दिस स्कार्सिटी द पीपल ऑफ गॉड विल थ्राइव। हालेलुया। उसमें भी परमेश्वर के लोग बढ़ते चले जाएंगे, उसमें भी परमेश्वर के लोग विजय ठहरेंगे। उस हालात में भी ना परमेश्वर अपने लोगों को गिरा पड़ा रहने नहीं देगा। एक वर्ष और पढ़ दें इसी कंटिन्यूएशन। लेट्स फास्ट फॉरवर्ड टू इब्रानियों 11 और 1, जो कि आज मेरी मेन की वर्स है। इब्रानियों 11, हिब्रूज, बुक ऑफ हिब्रूज 11:1। और ये आपने बहुत बार सुनी होगी और मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, द थिंग्स विच यू हैव नॉट सीन, द थिंग्स विच यू हैव नॉट एक्सपीरियंस, द थिंग्स विच आर नॉट देयर इवन इन योर माइंड, कि आप कभी आगे फ्यूचर में ये कर भी पाओगे। वो सारी चीजें आपके लिए रखी हुई हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि यहां लिखा है, नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इससे पहले कि मैं और आप विश्वास में बढ़ें, इससे पहले कि मैं और आप अपने विश्वास को बढ़ाएं, हमारे अंदर वो आशा पहले आनी चाहिए। वो आशा, अगर आप पहले ही से निराशा में बढ़े रहोगे, आप निराशा वाला जीवन जियोगे, अरे हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे साथ तो ये देखो यही हो जाता है, हम ये करने चलते हैं तो वो बिगड़ जाता है, हम ऐसा चाहते हैं वो हो जाता है, वो वैसा है, ऐसा है। अगर आप निराशा में बढ़ोगे ना, तो विश्वास तो कहीं से आने ही वाला नहीं है। बिकॉज बिफोर फेथ कम्स होप। इससे पहले कि विश्वास आए, आपके अंदर आशा आती है। इसीलिए लिखा है ना, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु। आशा पहले करिए तब विश्वास हुआ। आप आशा करिए तब। आशा क्या है? आशा हमारी उम्मीद है। उम्मीद क्या है? कि चीजें हमारी सही होंगी। और मालूम है, ये उम्मीद मुझे और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है हाउ दिस स्टोरी एंड्स, राइट। हमें मालूम है कि सलीब की स्टोरी कैसे एंड हुई थी। लोगों ने सोचा था दी एंड है, लेकिन वो तो एक नई बिगनिंग निकली। अब हमें लगता है, दुनिया को लगता है कि ये तो शायद अब इनका आगे बढ़ना नहीं हो पाएगा। अब लोगों को लगता है कि अब क्या करेंगे, ये देखते हैं अब इनके साथ क्या होगा, अब इनका चला गया पैसा, अब ये पूरा महीना कैसे बिताएंगे। हर किसी को ऐसे ही लगता है। शैतान चाहता है कि आप निराशा में बढ़ते जाओ, लेकिन परमेश्वर का वचन चाहता है कि विश्वास और आशा में आप खड़े रहो, दृढ़ बने रहो, आशा के साथ अपने जीवन को बिताओ। हाँ ठीक है, गिरे हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, मान लिया कि चारों कोनों चित होने की एक नौबत आ गई है, लेकिन वो परमेश्वर आपको तब भी खड़ा करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको जीवित बना करके रखेगा। जब तक उसने अपनी स्टोरी पे फुल स्टॉप नहीं लगाएगा, कोई और उसके आगे फुल स्टॉप लगा नहीं सकता है। जब तक यीशु मसीह नहीं कह देगा, तब तक अय्यूब के पास भी शैतान नहीं आया था। जब तक परमेश्वर से उसको परमिशन नहीं मिली थी, तब तक उसके पास भी नहीं आया था। हमारे पास ज़माने के हिसाब से डिफरेंट तरीके के, डिफरेंट लेवल के, डिफरेंट जनरेशन के एनिमीज आते चले जाते हैं, है ना। आप जो बड़े लोग हो, आपके टाइम पे डिफरेंट तरीके की परेशानियां रही होंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन के पास, मतलब कि परेशानियां
देखिए कॉमन में तो होती हैं, बीमारी हो गई, पैसे की कमी हो गई, लेकिन जैसे हालात वाइज, फैमिली वाइज अगर आप बात करें या सोचें या समझें, तो सबके पास अपने अपने लेवल के अपने अपने एनिमीज़ है, अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने एनिमीज़ है, अपने अपने ऑपोजिशन है और डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स हैं, सारी तरीके की दिक्कतें सब लोग अपने अपने स्टैंडर्ड पे झेल रहे हो, क्या जवान हो, क्या बूढ़ा हो, क्या मिडिल एज हो, को क्या स्त्री हो, क्या पुरुष हो, हर कोई अपनी अपनी जगह इन चीज़ों को झेल रहा है। और कभी नौकरी की चिंता है, कभी पैसे की चिंता है, कभी फैमिली पीस की चिंता है, कभी अपनी पर्सनल पीस की चिंता है। तमाम चीज़ें हम लोगों के साथ अक्सर ऐसे होती जाती हैं और होती रहती हैं कि हम क्या करेंगे और क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी हाल में आपने सुना होगा, हम लोग अक्सर स्टाफ रूम में बैठ करके अपने बात करते रहते हैं कि एआई के बारे में आप सब ने सुना होगा कि भैया एआई तो बहुत बढ़ता जा रहा है ना, एआई 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 ये करता है, एआई वो करता है, अब एआई ये भी करने लग गया, अब एआई वो भी होने लग गया। अब तो समझ नहीं आता जो वीडियो देख रहे हैं वो असली है कि वो भी एआई बना हुआ है। तमाम वीडियो रील जो आप देखते हैं वो आधे से ज़्यादा एआई वाली होती हैं और हमको रियलाइज़ भी नहीं होता कि वो एआई है कि रियल है। या कह लीजिए कि हम लोग यहाँ जैसे डिस्कस होता है कि आने वाले पता नहीं 50 साल में, 60 साल में या 30-20 साल में कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी हमारी भी चली जाए, एआई से सब लोग पढ़ रहे हैं और वही एक्सप्लेन ज़्यादा अच्छा कर रहा है, और तमाम तरीके के डर लोगों के अंदर बढ़ा रहे। तो मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी जगी कि परमेश्वर का वचन एआई के लिए क्या बोलता है, परमेश्वर का वचन एआई के लिए क्या बोलता है। एंड ट्रस्ट मी, गॉड इज सो अमेजिंग। व्हेन यू एक्चुअली वांट टू नो समथिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, ही विल शो यू। और मैंने वचन से पढ़ने की कोशिश करी और समझने की कोशिश करी कि परमेश्वर एआई के लिए क्या बोलता है। एंड आई फाउंड आउट परमेश्वर के वचन में लिखा है जोशुआ डिस्ट्रॉयड एआई। हालेलुया, जोशुआ डिस्ट्रॉयड। आपको नहीं यकीन आ रहा होगा नहीं कि अरे उस जमाने में कहाँ एआई होता था, कैसी बात कर रहे हो। मेरे साथ निकालिए अब जोशुआ की किताब 8वां अध्याय, उसकी पहली आयत पढ़िएगा। जोशुआ डिस्ट्रॉयड एआई विद द हेल्प ऑफ गॉड। मालूम है जोशुआ जोशुआ कैरेक्टर बहुत 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 अमेजिंग है। और जोशुआ ने अपनी शायद पूरी जिंदगी बैटल्स में बिताई, लड़ाइयों में बिताई। ज़्यादातर लड़ाइयाँ उसने जीती, जो हारी फिर उसने परमेश्वर की मदद से जीती, जिसमें से कि ये एआई था। और वेल देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में आए तो यहाँ पर स्पेलिंग तो वही है ना। आप पढ़ लीजिए, हिंदी में पढ़ लीजिए, आपको शायद ना मजा आए, फिर आप एआई को पढ़ने की इंग्लिश में कोशिश कर लीजिएगा। वेल मैं पढ़ देता हूँ। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांध कर सब युद्धों के साथ ले। और ए पे, ये ए जो है ना, दैट इज, ये एक्चुअली एक कंट्री का नाम था एआई। उसको आप बोलो तो आई ए, जो भी आप बोलना चाहो, बट गॉड शोड मी, चाहे वो उस जमाने का ए हो चाहे आज का एआई हो, नोबडी स्टैंड अगेंस्ट द पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया। चाहे कोई भी एआई आ जाए, कोई रोबोट खड़ा हो जाए, कोई वॉर खड़ी हो जाए, कोई भी साधु संत नेता अभिनेता कोई भी खड़ा हो जाए, परमेश्वर के लोगों के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। एआई जोशुआ और परमेश्वर की वाचा के बीच में खड़ा हुआ था और वो हार गया। और फिर से परमेश्वर ने जोशुआ को कहा, जा पहले कुछ चीज़ अपने अंदर कुछ सही कर। उसने उन चीज़ों को सही करा एंड वो उसने फिर से वो लड़ाई पे गया। और यहाँ पर लिखा है, कमर बांध कर सब युद्धों को साथ ले और एक पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने एक राजा को, उसकी प्रजा और उसके नगर और देश को तेरे हाथ में कर दिया है। हालेलुया। कोई भी बाधा आपको इतना गिरा नहीं सकती कि आप खड़े ना हो सके। हालेलुया। कोई भी दुश्मन आपको इतना डरा नहीं सकता है कि उसके सामने आप यीशु का नाम ना ले सको। कोई भी बीमारी आपको इतना ज़्यादा बिस्तर से नहीं बांध सकती कि आप एक बार पवित्र आत्मा को बुला ना सको। क्या वो ज़माना, क्या आज का ज़माना। हाँ, ये देश का नाम है, लेकिन आई डोंट नो, आप रिलेट करना चाहो तो कर लो, लेकिन मुझे तो परमेश्वर ने दिखाया तो मैंने आपको बता दिया कि वो ज़माना हो चाहे आज का ज़माना हो, एनिमीज़ के नेम बदल जाएंगे या चेहरे बदल जाएंगे, लेकिन कैरेक्टर सेम रहेगा और वो करना चाहेंगे आपको और आपकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय। लेकिन परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर मेरे और आपके साथ तब भी उस ज़माने में जोशुआ के साथ था और आज भी आपके और मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हमारे अंदर आशा नहीं होगी,
तब तक आपके अंदर विश्वास नहीं पैदा होगा, और आपके पास विश्वास नहीं आ पाएगा तो आप कभी अपनी कोई बैटल को जीत नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ों का सार ये हो जाता है कि हमें सबसे पहले अपनी आशा को निराशा में नहीं बदलने देना है। हमें अपनी आशा को दबने नहीं देना है। ओके, आई अंडरस्टैंड कि आपके अकाउंट आधे से भी आधा हो चुका है। आई अंडरस्टैंड कि आपके घर में वो पर्टिकुलर चीज़ की प्रॉब्लम नहीं सही हो रही है। मुझे समझ में आ रहा है आपके व्यक्तिगत लाइफ में आप अभी भी उन चीज़ों में वापस गिर जा रहे हो, समहाउ वो sin नहीं छूट पा रहा है या वो चीज़ आप पूरी नहीं कर पा रहे हो। बट लेट मी टेल यू, इफ यू होप इन द लॉर्ड यू विल राइज अगेन। हालेलुया। यदि आपकी आशा परमेश्वर में बनी रहेगी तो आप फिर से वापस खड़े होने पाएंगे और उन हालातों पर विजय भी पाने पाएंगे। हालेलुया। होप इन व्हाट? किस चीज में आशा रखें? हम बोल देते हैं कि आशा रखें, क्या आशा रखनी है हमें? लेट मी टेल यू, मैंने 3 चीजें लिखी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आशा ये रखनी है, सबसे पहली चीज, कि जो होली स्पिरिट यीशु में काम करती थी वही होली स्पिरिट मेरे और आपके अंदर भी काम करती है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह, यीशु आप पढ़िएगा, आप देखिएगा, यूहन्ना में लिखा है कि यीशु ने कहा मैं अपनी आत्मा तुम्हें दे करके जाता हूं। That means the Spirit of God lives in you. The Spirit of God lives in you. The Spirit of God lives in you. किसी और की नहीं, कोई और बुलाई हुई आत्मा नहीं, कोई और कहने वाली, करने वाली, कुछ इधर उधर की XYZ नहीं। The Jesus Spirit is living in you. Hallelujah. वो आत्मा मेरे और आपके लिए काम करती है। मत चिंता करिएगा कौन आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है। मत देखिएगा, मत नजर करिएगा। सुनने को मिलेगा, देखने को भी मिलेगा, लेकिन उस पर ध्यान करके बैठना चाहिए कि वो जब जाए हमारी काटने लग जाते, वो जब उधर चले जाओ तो वो हमारी सुनते नहीं है। जब ऐसा करने की कोशिश करते, पता नहीं हम कितना भी लर्न कर ले लेकिन हमारे दिमाग में बैठता ही नहीं है। हम कितनी कोशिश कर ले, हमारे साथ ये चीज हो ही नहीं पाती है। मैंने कितनी प्रार्थना करी लेकिन हमको खुदा दे ही नहीं रहा है। द सेम स्पिरिट इज वर्किंग इन यू एंड मी। मेरे साथ निकाले पहला पत्रस 1 और उसकी 3री आयत। हाल में मैंने इस पिछले जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, बहुत बिजी वीक मेरे जा रहे थे जब से मार्च स्टार्ट हुआ है, और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी मेरे साथ हुई हैं और कुछ चीज़ें मेरे साथ बहुत नेगेटिव भी हुई हैं, जो मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा भी। और पहला पत्रस 1 और उसकी 3री आयत पढ़ने। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के हुओं में से जी उठने के द्वारा अपने बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा हमें वो नई आशा मिली है। वो यीशु मसीह अगर जी ना उठता तो शायद मेरा यहाँ पर बोलना, यहाँ से प्रचार आपका सुनना आज ही नहीं, बाकी संडेज में भी हाथ उठा के गाना से एक फॉर्मेलिटी रह जाती या एक खोखली बात बन के रह जाती। बट लेट मी टेल यू, द रिजन जीसस, द लिविंग जीसस, वो जीवित ईश्वर, उसकी आत्मा मेरे और आपके हित में काम करती है। मेरे और आपके हित में वो काम करती है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि अच्छी और बुरी चीज़ें, जल्दी से मैं आपको बताऊं कि अच्छी चीज़ों से मैं स्टार्ट करता हूं कि अभी हाल में मुझे सुपरवाइज़र बनाया गया बोर्ड एग्जामिनेशन का। मुझे एग्ज़ाम लेने जाना होता था, तो उसमें जब जाते हैं तो ऑब्वियसली आप अगर जानते हो या आपको आइडिया हो तो सुपरवाइज़र को भाई बहुत पावर भी मिलती है और बहुत इज्जत भी मिलती है। थैंक्स टू जीसस कि उसने मुझे इतना लायक बनाया कि मुझे ये मिल पाता है और मैं कर पाता हूँ। एंड लेट मी टेल यू, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत एक्सपीरियंस नहीं हूँ इस कंपैरिजन में कि मेरे अंडर जो काम कर रहे हैं वो मुझसे बड़े और ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मुझे ये इज्जत दी है और मुझे इस पोजीशन पर रखा है और बैठाया है कि मैं इन कामों को कर पाता हूँ।
कि मेरे अंडर मुझसे बड़े और ज़्यादा एक्सपीरियंस और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, मैं सच बताऊं मेरी क्वालिफिकेशन उनसे आधी होती है, लेकिन वो मेरे अंडर हो करके मेरी सुनते हैं और करते हैं। मैं सब चीज़ों का ग्लोरी सिर्फ यीशु मसीह को देना चाहता हूँ। बात सिर्फ ये नहीं है। और साथ ही अभी एक और अच्छी बात हुई कि जो मेरे लिए बड़ी फैसिनेटिंग थी कि मुझे अभी भेजा गया दूसरे स्कूल में, और जब वहाँ पर गेट कीपर ने खोला दरवाज़ा तो हमने कहा भैया मैं सेंट पॉल से आया हूँ। तो कह रहा अच्छा इंटरव्यू के लिए आया। हमने कहा हाँ इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। तो खुदा का धन्यवाद हो कि उसने इतनी इज्जत दी कि अब मैं इंटरव्यू लेने जाता हूँ। मैं खुद नहीं डाइजेस्ट कर पाता हूँ ये बात, मालूम। मैं खुद नहीं डाइजेस्ट कर पाता हूँ कि खुदा ने मुझे इतना बढ़ाया और इतनी इज्जत दिलाई है और काबिल बनाया है कि अब मैं इंटरव्यू लेने जाता हूँ नहीं, गया था मतलब, है ना। देखिए मैं अभी भी नहीं एडजस्ट कर पा रहा हूँ इस बात से, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैंने जाके फादर को एक एक बात बच्चों की तरह बताई, फादर बहुत मज़ा आया और ये और वो और फलाना ढिमाका। लेकिन सब चीज़ों में परमेश्वर को पूरी महिमा मिले, क्योंकि वही योग्य है जो हमें योग्य बनाता है। हालेलुया। उसने ये इज्जत दिलाई कि मैं इस पोजीशन पे टेबल के इस साइड बैठ करके लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा था। बड़ी मज़ा आ रही थी, फंसा नहीं रहा था किसी को, डरिए नहीं, लेकिन तब भी मज़ा बड़ी आ रही थी और सारा जलाल उसी को मिले। और साथ में ये तो रही अच्छी बात, अब बताता हूँ बुरी बात। एक दिन बैठे हुए थे और एक दिन मुझसे बातों बातों में किसी ने बोला कि अच्छा आप लोग के स्कूल में तो इसलिए स्कूल चलाते ना कि आप अपनी मसीहत बढ़ा सको। है कि हाँ आप लोग की प्रेयर होती है जो आर फादर वाली, और जो आप लोग गाने गाते हो। हमने कहा तो वो तो प्रेयर होती है, क्या आप लोग के स्कूल में नहीं होती है? कहते नहीं होती है, तो आप हमारी वाली क्यों नहीं करते? अब वो ही वाज ट्राइंग टू ट्रिक मी। अब आप समझ रहे हो ना, मैंने उसके साथ गॉस्पेल शेयर करा ना, मैंने उसको कभी बोला ना, मैंने उसको परसू करा, बट ही स्टार्टेड अटैकिंग मी कि आप तो अपने स्कूल के माध्यम से ये काम कर रहे हो, आप तो अपने स्कूल के माध्यम से ये करते हो, आप लोग का तो यही माध्यम होता है, आप लोग ऐसे ही अपनी मसीहत बढ़ाते हो, आप लोग तो ये तरीके से ट्रिक करके लोगों को, बच्चों को मैनिपुलेट करते हो और तमाम चीज़ें करते हो। बट लेट मी टेल यू, खुदा साथ था। मैंने उनको ऐसा कुछ जवाब या वो सब कुछ नहीं बोला, बट जब बातें बढ़ती गई वो अपने आप समझ गए और चीज़ें होती गई। लेट मी टेल यू, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। मैंने ही नहीं, आप सब ने अपने अपने वर्क प्लेस पे, अपनी अपनी जगहों पे ऐसी ही एक्सपीरियंस करा होगा कि पीपल ट्राई टू पुश यू टू दीज थिंग्स, है ना। लोग आपको जबरदस्ती वही ना, वो ठोकर मार करके गिराने की कोशिश करते, कोनी मारेंगे कि ताली बजाओ बेटा, तुम भी बजाओ, अरे वहां हो रही है, चलो आकर के बैठो, थोड़ा बैठने में क्या होगा, खा लो थोड़ा सा। कल ही एक ने प्रसाद लाए हैं, खा लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, अरे प्रसाद है, क्या हो जाता है, ये भी हम भी रिलीजियस हैं, आप भी रिलीजियस, हम भी रिलीजियस हैं। द वे दे पोर्ट्रे एंड दे पुट इट कि आपको समझ नहीं आता कि आप उस चीज को कैसे टैकल करो। लेकिन खुदा बड़ा है, ऐसे समयों में संभालता और बचाता है। ये परसिक्यूशन के स्टैंडर्ड्स डिफरेंट लेवल पे सबके साथ आएंगे, लेट मी टेल यू। लेकिन आपकी और मेरी आशा यही होनी चाहिए कि यीशु मसीह हमें इसमें बचाएगा। आप करोगे भी नहीं कुछ, लेकिन तब भी वो ऑपोजिशंस आपके सामने आते चले जाएंगे। इसी की 13वीं आयत पढ़ दें। लेट मी टेल यू, हमें इन लोगों को सिर्फ जवाब दे करके, इनसे लड़ करके नहीं जीतना है। हमको इनको ओवरकम करना है अपने आप को उठा करके, इनके लिए प्रार्थना करके, इनको जवाब दे करके, ये धक्का दे करके या धू मैं करके, ऐसे फलाना दिमाग करके, जो भी आपको अगर लगता है कि सही हो सकता है, ऐसे नहीं, इनके लिए प्रार्थना करके इन लोगों को जीतना है। 13वीं आयत, पहला पत्रस 1 और 13। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। फर्स्ट पॉइंट, कितनों ने बुद्धि की कमर देखी है? मेटाफर, राइट? बुद्धि की कोई कमर नहीं होती है। व्हाट डज दिस वर्स मीन? कि अपने माइंड को कंट्रोल करो, कंट्रोल योर माइंड। ऐसे कैसे बोल दिया तुमने हमारे सामने, अभी यहीं घुटनों पे ले आएंगे तुमको। अपनी बुद्धि की कमर को बांध लो, कंट्रोल योर माइंड।
हमें हर चीज़ में लड़ना नहीं है, हर चीज़ में किसी के सामने खड़े नहीं हो जाना है, हर चीज़ में लेकर के वहाँ पर उनको पलट के जवाब। सिर्फ इसी बात की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर जगह से जो चारों कोनों की बात करी गई ना, उन चारों कोनों में से जो कोना आपको सबसे वीक लगता है, इसको तो हम धर ही देंगे। ये आए एक बार हमारे सामने, ये हमसे बोल के दिखाएं, आके दिखा दें। अपनी बुद्धि की कमर बांध लो। इसीलिए वचन बड़ा खतरनाक है। अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो इतनी चीजें आपको खुद के लिए करनी पड़ेगी कि आप उसमें भी आप कहोगे कि यार ये बड़ा डिफिकल्ट है। बताओ, हम खुदा तुम्हारे लिए खड़े होना चाह रहे हैं, हम इनको जवाब देना चाह रहे हैं, अभी हम सीधा कर देंगे इनको, एक बार हमसे बोल के दिखा दें। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि अपनी बुद्धि की कमर बांध लो, क्योंकि वो यीशु मसीह तुम्हारे लिए खड़ा होने योग्य है। हालेलुया। डोंट बी द गॉड, डोंट बी गॉड। खुद खुदा ना बनने लग जाएं कि अरे हम कर लेंगे, हम बता देंगे, हमको मालूम है, हमें इतना पता है, अभी हम होते तो हम बता देते। नहीं, अपनी बुद्धि की कमर बांध लो और यीशु मसीह पे अपनी आशा रखो। खुदा अपने समय से समय बदलता है। हालेलुया। वो जो समय आपको डिफिकल्ट आज लग रहा है, वो खुदा बदल देगा। वो जो पर्सन आपको बड़ा लग रहा है ना कि आपके हर समय खिलाफ खड़ा होने वाला है, वो आपके खिलाफ नहीं रहने वाला बहुत दिन। मैं दूसरे पॉइंट पे आपको जल्दी से लेकर के चलना चाहता हूँ। हमारी पहली आशा थी कि वो परमेश्वर का आत्मा, वो यीशु मसीह का आत्मा मेरे और आपके अंदर आज भी काम करता है। हमें डरने की जरूरत नहीं कि कौन कितना हमें पोक कर रहा है, हमें डरने की जरूरत नहीं कि कौन हमारे विरुद्ध क्या बोल रहा है। लेट मी टेल यू कि खुदा का आत्मा मेरे और आपके अंदर आज भी काम करता है। दूसरा पॉइंट मेरा कि आर गॉड इज अ मर्सीफुल गॉड। हमें ये अपनी अंदर आशा रखनी है कि परमेश्वर हमारा दयालु और प्रेमी परमेश्वर है, वो दया दिखाने वाला परमेश्वर है। लेमेंटेशंस की किताब में, विलाप गीत की किताब में 3 और उसकी 23वीं आयत में लिखा हुआ है, उसकी करुणा प्रतिभोर नहीं होती है, प्रतिभोर नहीं होती। विलाप गीत किताब का नाम है, और विलाप का मतलब क्या होता है? रोना। आई थिंक शाइना ही नहीं, सिर्फ पूरे चर्च में अंकल की ही हिंदी अच्छी है, सिर्फ शाइना ही हिंदी में वीक नहीं है। ओके, जोक अपार्ट। विलाप का मतलब होता है रोना। ये यिर्मयाह की लिखी हुई किताब है जिसने उसमें अपना रोना लिखा हुआ है, जिसमें उसने अपना विलाप लिखा हुआ है, अपने दुख को प्रकट करने की कोशिश करी इस पूरे किताब में। और यहाँ पर उसने इस बात का भी अंगीकार किया है 3 और उसकी 23 में, 3:23 लेमेंटेशंस, बुक ऑफ लेमेंटेशंस 3:23। जी, मिल गया तो पढ़ दें। प्रतिभोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। तेरी सच्चाई महान है। अगर आप ऊपर से पढ़ोगे तो उसकी करुणा प्रतिभोर, उसकी दया प्रतिभोर नहीं होती रहती है। देखिए, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर दयालु इसलिए है, मैं इसलिए आपको अभी बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि आपकी आशा टूटने ना पाए, क्योंकि ये टूटेगी तब जब आपके हाथों कोई गुनाह हो जाएगा, जब आपके हाथों कोई गलती हो जाएगी, जब आप ना चाहते हुए उस पाप में, उस परसिक्यूशन में गिर जाएंगे और आपसे वो मजबूरन वो काम हो जाएगा या जानबूझ के वो काम हो जाएगा। सी, ये लाइफ जो आप जी रहे हो, आप अपना बेस्ट जी रहे हो और आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि खुदा के लायक जी सको, राइट? हर कोई चाह रहा है और वैसे ही जी रहा है। बट लेट मी टेल यू, द एक्सटर्नल फोर्सेस विल पुश यू टू दिस लिमिट कि आप इन बातों में, इन चीज़ों में गिर जाएंगे। आप अच्छा खासा जा रहे थे और आपका फ्रेंड आया और आपको कहा, भाई ये वाली फोटो देखी, भाई मैं तो ये वाला अकाउंट फॉलो करता हूँ। आप नहीं करते हो जवानों, आप नहीं करते हो, आप नहीं देखते हो, लेकिन आपको एक एक्सटर्नल फोर्स आकर के दिखा रही है और फिर आपके शाम को ध्यान आ रहा था, यार नाम क्या था उसका। लोगों, परमेश्वर के लोगों, आप नहीं चाहते हो कि उन चीज़ों में बैठो, उन चीज़ों में जाओ, उन लोगों में, उनकी चीज़ों में पार्टिसिपेट करो, लेकिन आप, यू बीइंग द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, आपको मजबूर पुश करते हैं लोग, चीज़ें होती हैं कि आपको पुश करेंगे कि आप उन चीज़ों में गिर जाओ। इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि उसकी करुणा प्रतिभोर नहीं होती है। हालेलुया। आपके साथ ये गलतियां, ये परेशानियां शायद होंगी, कभी गलती से होगा, कभी जानबूझ के होगा। बट लेट मी टेल यू, बाइबल इज फुल ऑफ इम्परफेक्ट पीपल।
बाइबल ऐसे ही मेरे और आपके जैसे ही लोगों से भरी हुई है जो परमेश्वर के जन थे, जिनसे गलतियां हुई, लेकिन मालूम उन्होंने क्या किया? उन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर की करुणा उनके लिए प्रतिभोर नहीं होती चली गई, उनके लिए चीज़ें बदलती चली गई, और अंत आपको भी और मुझे भी पता है कि कौन विजयी हुआ था। हालेलुया। तीसरे पॉइंट पे मैं आपको लेकर के चलना चाहता हूं। हमारी तीसरी आशा, हमारी पहली आशा थी कि सेम आत्मा, वही आत्मा जो यीशु मसीह का आत्मा था, वो मेरे अंदर, आपके अंदर आज भी काम करता है। दूसरी आशा हमारी ये है कि उसकी करुणा प्रतिभोर नहीं होती है। तीसरी आशा हमारी कि हमारा यीशु जल्द ही आने वाला है। आमीन, आमीन। हमारा यीशु जल्द ही आने वाला है। एंड दिस इज अ फैक्ट। आप अभी ना मानो, या आप मानते हो तो बहुत अच्छी बात है, या दुनिया माने या ना माने, इसको एक मिथ समझे, लेकिन मेरी और आपकी आशा यही होनी चाहिए कि हमारा यीशु जल्द ही आने वाला है। हालेलुया। आप तीतुस की किताब निकाल ले 2 और उसकी 13वीं आयत। बहुत छोटी सी किताब है टाइटस की, तीतुस 2 और उसकी 13वीं आयत। और उस धन्य आशा की, अर्थात हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहना है। मैं आपको मालूम है ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप इस समय दुनिया में अगर देखो, सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ की ही बात नहीं करूँगा, आपकी पर्सनल लाइफ तो अपने में अलग लेवल की डिफिकल्टी चल रही, लेकिन आप पूरे वर्ल्ड की डिफिकल्टी लेवल देखो, वो बिल्कुल 90% पे है। स्ट्रेस लेवल पूरे वर्ल्ड का अगर नापा जाए तो शायद 90 या 95 लेवल पे है, 95% पे है, कि हर कोई तो बिल्कुल लड़ने के मूड में है। कोई कहीं बम गिरा दे रहा, कहीं कोई फाइल खोले दे रहा, कहीं कोई कुछ करे दे रहा, कहीं ये उठाए ले रहे, कहीं वो पटके दे रहे, कहीं ये हो रहा, वो हो रहा। आप मतलब हाल में आपने क्या कहते, आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जनवरी भर में ही, दिल्ली की न्यूज़ है कि जनवरी भर में ही इतनी ज़्यादा किडनैपिंग्स हो गई हैं फीमेल्स की, बच्चों की, कि उनकी कोई अभी तक वही नहीं, पैरवी नहीं हो पा रही है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस इज अ फॉलन वर्ल्ड। ये दुनिया तो खो ही चुकी है अपनी आशा, ये दुनिया तो नाश की तरफ बढ़ ही चुकी है। इस दुनिया में तो चीज़ें करप्ट से ज़्यादा करप्ट हो चुकी हैं। आप जो इमेजिन नहीं कर सकते हो उस लेवल की गंदगी इस दुनिया में इस समय चल रही है। दिस इज अ फॉलन वर्ल्ड। बट मुझे और आपको इस चीज़ की आशा रखनी कि हमारा यीशु जल्द आने वाला है और फिर सब चीज़ें नई कर देगा, फिर से सब चीज़ें नई कर देगा। हालेलुया। वो फिर से सब चीज़ों को बदल देगा, वो फिर से सब चीज़ों को बेहतर कर देगा। हमारी आशा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीज़ों का प्रमाण है। जो आपने आशा लगाई है, डोंट थिंक कि वो कभी पूरी होगी कि नहीं होगी। जो आपने सोचा नहीं है, या आप कभी प्रार्थना करते हो और सोचते हो कि यार ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट है, पता नहीं कभी हम इस जगह पे पहुंच पाएंगे, या हम ये कर पाएंगे या ये नहीं कर पाएंगे, या चीज़ें कभी हमारे साथ हो पाएंगी। लेट मी टेल यू, पुट योर होप इन जीसस। हालेलुया। अपनी आशा उस यीशु पर रखिए, मत अपनी काबिलियत को देखिएगा। मैं एक लिविंग एग्जाम्पल हूँ इस चीज़ का कि मेरे अंदर काबिलियत इतनी नहीं है जितना खुदा ने बरकत दी है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको खड़े होकर के बताने लग जाऊँ, वो अपने में एक सरमन हो जाएगा। लेकिन आप पर्सनली जानना चाहो तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। बट लेट मी टेल यू, इट इज़ जीसस अलोन, इट इज़ जीसस अलोन। सिर्फ वो यीशु है जिस पे हमारी आशा बनी रहनी चाहिए, लगी रहनी चाहिए, कि वो यीशु ने अपनी आत्मा भेजी है कि हमारे हित में होकर के हमारे लिए काम करे। उसने अपनी दया हमारे लिए भेजी है कि चाहे मैं और आप गिरें,
अपनी गलती से या जानबूझ के या दूसरे की गलती से, वो आशा है हमारे साथ कि वो हमें माफ़ करके अपनाने के लिए राज़ी है। हमारी आशा यही होनी चाहिए कि हम उसकी बाट जोते रहें कि परमेश्वर हम आपकी बाट जो रहें कि आप आएँ और इस दुनिया का, इस जगत का उद्धार करें, क्योंकि मेरे और आपके बस की भी बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। मेरे और आपके अभी कल की बात है, कोई एक जन बोल रहा था, मैंने सुना, क्या तुमने क्या किया वॉर रोकने के लिए? तुमने, स्कूल में बात हो रही, मैं हम टीचर बैठ करके वहाँ की वॉर के लिए क्या ही कर पाएंगे, मजाक में बोला या जैसे भी बोला कि तुमने क्या किया वॉर रोकने के लिए। अब मैं अगर आपसे पूछूं आपने क्या किया वॉर रोकने के लिए, हम क्या कर सकते हैं? प्रार्थना, राइट, प्रार्थना, बस। क्या कभी आपका कोई मेल ट्रम्प तक पहुंचेगा? कभी इजराइल के प्रेसिडेंट तक पहुंचेगा? क्या आप कभी ईरान जा पाएंगे कि वहां के लीडर्स को समझा पाए? दिस इज अ फॉलन वर्ल्ड, दिस इज अ डाउनहिल ट्रिप। बस हमारी आशा यही है कि यीशु जल्द आने वाला है। यही यीशु मसीह हमें बता के गया मत्ती की किताब में, जब वो अंत की बातें कर रहा था, वो बता के जा रहा था कि वॉर रूमर्स होंगे, चीजें बढ़ेंगी, अर्थक्वेक्स आएंगे, ये दिस इज एंड टाइम, लेट्स फेस दिस, ये एंड टाइम्स है। और इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इससे पहले कि आप अपने आशा को दबाते चले जाएं कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, इससे पहले कि आप निराश और होते चले जाएं कि हमको मिलने नहीं वाला, इससे पहले कि आप अपनी चीज़ों को गिव अप करने चलें, मैं आपको फिर से आपकी आशा आज जगाना चाहता हूं, क्योंकि वो आत्मा आज भी मेरे और आपके अंदर होकर के काम कर रहा है। हालेलुया। मैं जल्दी से कुछ लाइन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, और ये मैंने एक बुक में पढ़ी थी और मैं आपके सामने इस चीज़ को पढ़ना चाहता हूँ, और मैंने इसका ट्रांसलेशन करके हिंदी में भी लिख लिया है, और आपके लिए यहाँ पर भी हम चला देंगे अगर आप पढ़ना चाहें। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है, जब ये बुक्स की एक बुक की लाइन है जो मैं पढ़ रहा था, जब आपको इनाम ना मिले जिसके आप हकदार हो, निराश ना हो, परमेश्वर को पता है कि आपने अच्छा करा है। ये मेरी और आपकी बात है, देखिएगा आप कहीं ना कहीं इसमें फॉल करेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि सबसे अच्छे को ही यहाँ पर इनाम मिले, क्योंकि ये इनाम इंसान दे रहा है और सबको सबकी असलियत नहीं पता होती है। जब आप हारे और आपको लगे कि आपका भारी नुकसान हो गया है, याद रखना हमारा यीशु सबसे अच्छा और योग्य था, और उसका इनाम या फल वो सलीबी मौत थी। याद रखें, जब आप जीवन में चलते हैं, जीवन के विवादों में और पापों के बीच में, जब तक आप यीशु के पीछे चलने की या उसके समान चलने की कोशिश करते हैं, आप ही असली विजेता है। हालेलुया, आप ही असली विजेता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर आप पढ़ पा रहे हो, आई नो थोड़ा सा फॉन्ट बहुत छोटा है, शायद आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे, बट आई होप आप उसके साइड में एक पिक्चर देख रहे हैं। दिख रही है? थोड़ा डल हो गया, ये लाइट बंद कर देना प्लीज, जल्दी से कर दो। अगर आप देख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि किस चीज़ की पिक्चर है। जो लोग कभी किसी सी साइड गए हैं, उन्होंने इस चीज़ को रिकलेक्ट कर लिया होगा कि ये क्या, ये एक बीच का सी शोर है ना, बीच साइड है। और आप अगर कभी गोवा गए हो या आप कभी अंडमान से किसी भी बीच एरिया में अगर आप गए हो, तो आपको ऐसी ट्रीज अक्सर दिखेंगी। मालूम, ये ट्रीज, आप इसमें एक पर्टिकुलर चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने आपके सामने ये पिक्चर लगाई है कि जो सी साइड की जो ट्रीज होती हैं वो अक्सर टेढ़ी होती हैं, टेढ़ी होती है। आप पिक्चर देखना, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये एआई जनरेटेड नहीं है, रियल पिक्चर है ना। जोशुआ डिस्ट्रॉयड एआई, याद रखिएगा, ठीक है। ये एआई जनरेटेड नहीं है, ये रियल पिक्चर, और आप कभी जाए तो आप एक्सपीरियंस करिएगा। आपको मालूम है ये क्यों टेढ़ी है? क्योंकि समुंदर के किनारे जब आप कभी बैठें या जाएं, आप टहलो, कुछ भी करो ना, वहाँ पर बहुत आनंद मिलता है। मालूम क्यों? क्योंकि वहाँ बड़ी ठंडी हवा चलती है, और एक समय नहीं, हर समय वहाँ पर हवा के थपेड़े पड़ते रहते हैं, आंधी टाइप की हवा आती रहती है, चीज़ें वहाँ से
सी के साइड से फ्लो आता ही रहता है, एयर प्रेशर बढ़ता ही रहता है, चीज़ें आती रहती है, प्रेशर बढ़ता ही रहता है, वो हवा का प्रभाव बढ़ता ही रहता है। लेकिन मालूम है उसमें भी ये ट्रीज झुकती नहीं है, लेकिन वो उसके सामने खड़ी हो जाती है कि आओ, आ जाओ, चारों कोनों से आ जाओ। हंसने की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, ये प्रेशर आपके सामने हर समय आता रहेगा, ये लोग आपके सामने हर समय खड़े होते रहेंगे, लेकिन मुझे और आपको मालूम है यीशु के सामने झुकने की जरूरत है और कहने की जरूरत है, आते जाओ, मैं आज गिरने वाला नहीं हूं, आते जाओ, मैं आज यहीं खड़ा रहने वाला हूं। ये एयर प्रेशर, ये काम का प्रेशर, ये बीमारी का प्रेशर, ये पैसे की तंगहाली आपके सामने जीवन में आती ही चली जाएगी और आपका जीवन शायद आपको कई बार कहने को मजबूर कर देगा कि क्या हम ऐसे ही जीने वाले हैं। बट लेट मी टेल यू, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज टेलिंग यू, ईच वन ऑफ यू, कि आज आपको उसके सामने खड़े होने की जरूरत है और कहने की जरूरत है कि यीशु का आत्मा मेरे अंदर काम करता है, ये हवाएं मुझे गिरा नहीं पाएंगी, ये पैसे की तंगहाली मुझे तोड़ नहीं पाएंगी, ये बीमारी मुझे गिरा नहीं पाएगी, ये नाश नहीं कर पाएगी ये आत्मा मुझे, लेकिन मैं यीशु के नाम से आज खड़ा रहने वाला हूं। ये सामने खड़े हो करके उसके सामने उन हवाओं को फेस करती रहती हैं, ये ट्रीज, ये पेड़ ऐसे ही खड़े डटे रहते हैं, ये सालों साल ये पेड़ डटे रहते हैं। मुझे और आपको भी आज इन पेड़ों से कुछ सीखने की जरूरत है। ये हवा का दबाव बढ़ता चला जाएगा, ये दुनिया की चीजें बढ़ती चली जाएंगी, ये तमाम चीजें आपके सामने आती ही चली जाएगी, लेकिन मेरी और आपकी वो धन्य आशा वो यीशु मसीह है, जिसकी बदौलत हम उन हवाओं का सामना कर सकते हैं। हालेलुया। उन हवाओं को, धपेड़ों को झेल सकते हैं, उन आंधियों के सामने खड़े हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं और आप आज इस बात को सीख करके जाने वाले हो सके कि जब आने वाले हफ्ते में आपके सामने वो खड़ा हो इंसान ना और आपके खिलाफ कुछ नेगेटिव बोले, अपने मन में बोलिएगा, पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर। जब आपके सामने वो गिराने वाली बातें कोई बोल रहा हो तो अपने अंदर बोलिएगा, हे धन्य आशा मेरे अंदर काम कर। जब आपके सामने वो बीमारी, वो परेशानियां, वो पैसे की तंगहाली आए, कहिएगा कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर अपनी धन्य आशा पूरी कर। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पे खड़े हों और जिस वर्ष से हमने आज शुरू करा था ना, मैं चाहता हूं कि आज मुझे मिला करके हर कोई इस बात को विजेता की तरह ले करके जाने वाला हो सके। और मेरे साथ इस वर्ष को पढ़िएगा, 2 कुरिन्थियों 4 और उसकी 8वीं आयत, ताकि मैं और आप इस धन्य आशा को आज ले करके जाने वाले हो सके कि चाहे जितनी भी आंधियां आए, चाहे जितने भी तूफान बड़े दिखें, चाहे पहाड़ कितने ऊंचे दिखे, लेकिन आप और मैं आज यीशु के नाम से खड़े रहने वाले हैं। 2 कुरिन्थियों 4 और उसकी 8वीं आयत, और यहां पर हम पढ़ रहे हैं। आइए हम सब एक साथ इस बात को क्लेम करें, सिर्फ पढ़ नहीं रहे। अगर आप चाहते हैं कि आप जीते इन तूफानों में, अगर आप चाहते हैं कि इन बीमारियों के ऊपर जय प्राप्त करें, तो विश्वास के साथ इन बाइबल की आयतों को, ये मेरी लिखी हुई नहीं, ये पौलुस की सिर्फ गढ़ी हुई बातें नहीं है, लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन है जो मेरे और आपको विजेता बना सकता है। हालेलुया। आइए हम लोग मिल करके इस बात को बोलें और इस बात का अमल करें। आइए पढ़ें। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रगट